हरिओम। आज मैं आपको विवाह जैसी जो समस्या आज समाज में उत्पन्न हो गई है उसके बारे में अपनी मोटिवेशनल एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में बताऊंगा एवं यह भी बताऊंगा कि आखिर विवाह ना होने के वह कौन से कारण हो जाते हैं जिसके चलते समाज में आज हर व्यक्ति वैवाहिक जीवन में परेशान होने लगा है। ऐसी स्थितियां समाज एवं परिस्थिति के द्वारा उत्पन्न कर दी गई हैं जिससे एक व्यक्ति जो आज की परिस्थिति में अपना वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक गुजारना चाहता है उसके लिए एस्ट्रोलॉजी की मोटिवेशनल काउंसलिंग की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो चली है। हमारे प्राचीन काल में विवाह मेलापक की वैदिक ज्योतिष में जो पद्धति अपनाई गई थी वह उस समय के अनुरूप अत्यंत ही वैज्ञानिक थी, परंतु आज की बदली परिस्थिति में जब विवाह एक संस्कार ना होकर मैनेजमेंट हो चला है, यह विवाह मेलापक की पद्धति अपूर्ण साबित होने लगी है। हमारे संस्थान द्वारा विवाह मेलापक जब किया जाता है तो हम किसी भी व्यक्ति की बर्थ डिटेल आदि के साथ साथ उसके दोनों हाथों के फोटोग्राफ तथा उसके चेहरे के फोटोग्राफ के अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष निकाल कर बताते हैं कि वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा अथवा ठीक नहीं रहेगा। इसी के साथ साथ जहाँ प्राचीन पद्धति 8 विभागों के अंतर्गत मेलापक करती है, वहीं हम इन 8 विभागों के अतिरिक्त भी मुख एवं हस्त लक्षणों को परस्पर देखते हैं तथा उनके भी 36 लक्षण अलग से लेते हैं। आज की परिस्थिति में जहां विवाह एक मैनेजमेंट है तथा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर लोग करते हैं। प्राचीन काल में जब विवाह एक संस्कार होता था तो विवाह के लिए गोत्र, कुल एवं परिवार की महती भूमिका थी, परंतु आज की परिस्थिति में जब नव दंपत्ति विवाह करते हैं तो वह एक दूसरे की जॉब, कैरियर, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति एवं भविष्य में उनके द्वारा विवाह किस आधार पर चलाया जाएगा इसको देखकर निर्णय करते हैं। आज की परिस्थिति में जहां एक ओर घट विवाह, नारायण विवाह अथवा बड़ आदि के द्वारा विवाह अनुपयुक्त साबित हो चला है, वहीं आज की परिस्थिति में हमारे द्वारा एक नई विवाह की पद्धति विकसित की गई है जिसमें हम हाथ और चेहरे के लक्षणों को भी प्रमुखता देते हैं एवं कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर लड़के अथवा लड़की के ब्लड ग्रुप एवं उसके माता पिता की पारिवारिक जीवन की हिस्ट्री तथा उनके भी फेस आदि का अध्ययन करते हैं। आज जहां एक साल में आप उदाहरण के तौर पे लें 100 विवाह होते हैं तो 70 विवाह आने वाले 2 वर्षों में तलाक तक पहुंच जाते हैं। आखिर इसका क्या कारण होता है? जहां एक और कुंडली में पड़े हुए ग्रह इसका कारण है, वहीं विवाह के संदर्भ में लोगों की पैसे ना खर्च करने की स्थिति एवं मेलापक के लिए केवल एक फॉर्मेलिटी को अपनाया जाना भी बड़ा कारण है। विद्वान ज्योतिषी के द्वारा जहां मेलापक में अत्यंत श्रम लगता है, वहीं समाज में अधिकतर लोग उसको उसके श्रम के अनुरूप पैसा प्रदान नहीं करना चाहते। इस कारण से भी विद्वान ज्योतिषी अक्सर विवाह के मेलापक से अपना हाथ खींच लेते हैं। जहां कुंडली में विवाह के लिए ग्रहों की पारस्पर स्थिति बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, वहीं केवल कुछ दोषों के आधार पर विवाह को तोड़ देना अक्लमंदी नहीं है। मेरे अपने अनुभव में लगभग 85% लोग मंगली होते हैं एवं जो मंगली नहीं होते
अपवाद स्वरूप दोष तो उनमें होता है। एवं अगर अन्य ग्रहों का मेलापक ठीक हो तो परस्पर नाड़ी मिलने के उपरांत भी विवाह किया जा सकता है, तथा कहीं अधिक उपयुक्त विवाह उस समय हो जाता है जब नाड़ी एक सी हो परंतु व्यक्ति के व्यक्तित्व में कोई विभिन्नता ना हो। अर्थात अगर हम कुंडलियों के आधार पर व्यक्ति की प्रकृति को निकालने में कामयाब हो जाएं, तो निश्चित रूप से विवाह का मेलापक अच्छा होगा। आज की बदली हुई परिस्थिति में विवाह मेलापक के बाद उत्पन्न झगड़ों को एस्ट्रोलॉजी काउंसलिंग के द्वारा बड़ी ही सरलता से ठीक किया जा सकता है। एवं प्राचीन उपलब्ध उपायों को करने के उपरांत भी अगर कोई व्यक्ति अपने वैवाहिक जीवन में पूरी तरह से अपने आप को संतुष्ट एवं काफ़ी हद तक ठीक नहीं समझता, तो उसे निश्चित रूप से विद्वान ज्योतिषी के द्वारा उपाय के साथ साथ काउंसलिंग को भी कराना चाहिए। विवाह के 7 वर्षों तक एस्ट्रोलॉजर की भूमिका किसी भी नव दंपत्ति के जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आज की परिस्थिति में जहां विवाह के उपरांत संतान ना होना एक बड़ी समस्या है, वहीं विद्वान ज्योतिषियों का होना भी अपने में कम समस्या नहीं है। लोगों के द्वारा जहां पर दोषों के चलते विवाह बड़े ही आसानी से तोड़ दिए जाते हैं, वहीं विवाह को बनाए रखने के लिए नव दंपत्ति अथवा युवक एवं युवतियां आपस में किसी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। इसी के साथ साथ जहां एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग के द्वारा एडवाइस की ज़रूरत होती है, वहां भी या तो वो पहुंच ही नहीं पाते या उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता। कुंडली में बैठे हुए ग्रह अगर अच्छे से समायोजित हो जाएं, तो निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन को अच्छा चलाया जा सकता है। वर्तमान देश काल एवं परिस्थिति जहां विवाह को बिल्कुल नए तरह से प्रस्तुत कर रही है, वहीं प्राचीन पद्धति अपने में अपूर्ण हो जाती है। आप इसको एक उदाहरण से समझें। माना किसी व्यक्ति की आदि नाड़ी है। अगर उस व्यक्ति की आदि नाड़ी है एवं वह जिस लड़की से शादी करना चाहता है उसकी भी आदि नाड़ी है, तो यह दोष होगा। लेकिन अगर आप इसी बात को एनिमल किंगडम में रखें, तो एक निश्चित जाति की जीवों में संतति को बढ़ाने के लिए यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल्स होता है। इसी प्रकार अगर ज्योतिषीय गुण जो आज की परिस्थिति में बड़े तौर पर भ्रमात्मक रूप से फैलाया जाता है, उसे मंगली कहते हैं। मैं उसे मंगली दोष नहीं गुण मानता हूँ। वास्तविक स्थिति में मंगली व्यक्ति संतान संबंधी कम बाधा महसूस करते हैं, जबकि अधिकतर लोग मंगली होने पर भी इस बात को फैली हुई भ्रांतियों के कारण छिपा जाते हैं, जो गलत है। स्वयं कदापि भी कुंडली का मेलापक नहीं करें, अन्यथा आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा। किसी विद्वान ज्योतिषी के द्वारा पहले कुंडलियों का अच्छे से मेलापक करें एवं उनके व्यक्तित्व तथा फेस और हाथों के लक्षणों का समायोजन करने के उपरांत ही विवाह की अनुमति प्रदान किसी ज्योतिषी के द्वारा की जानी चाहिए। केवल कुछ धन के लाभ के लिए जहां गलत मेलापक होने पर नव दंपत्ति तलाक के दरवाजे तक पहुंचते हैं, वहीं उनका वैवाहिक जीवन असफल हो जाता है। आज की परिस्थिति में जब लोग नेट अथवा किसी वेबसाइट्स के द्वारा विवाह को करने हेतु चयन करते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से विभिन्न प्रकार की असावधानियां होती हैं। लेकिन ज्योतिष, फेस रीडिंग तथा पामिस्ट्री के माध्यम से बड़े ही आसानी से यह पता करा जा सकता है कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा एवं
व्यर्थ के एवं समय के अनुसार ना करे गए उपाय अगर हम उन्हें आज की परिस्थिति में कर भी लेते हैं तो उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती। वर्तमान परिस्थिति में जहाँ एक डॉक्टर लड़की से विवाह करना चाहता है, वहीं टीचर लड़की से विवाह करता है। यह बेसिकली मनी मैनेजमेंट है। परंतु प्राचीन काल की पद्धति में मनों के मेलापक को विवाह मेलापक कहा जाता था। इसीलिए चंद्रमा के नक्षत्र के आधार पर विवाह का मेलापक होता था। ज्योतिष में 27 मुख्य नक्षत्र होते हैं एवं अभिजित को मिलाकर 28 होते हैं, परंतु जैसे कि काल का फर्क ना पड़े इसलिए 27 नक्षत्रों के अंतर्गत 12 राशियों को रख दिया गया है। शनि लगभग 30 वर्षों में अपना एक चक्र पूरा करता है, जिससे पहले पहले अधिकतर लोगों का विवाह हो जाना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का, चाहे वह लड़का हो अथवा लड़की, 30 वर्ष के बाद विवाह हो रहा है तो उसे निश्चित रूप से आरंभिक 2 वर्षों तक एस्ट्रोलॉजी काउंसलिंग जरूर करानी चाहिए एवं एस्ट्रोलॉजर से टाइम लेकर उसके पास सिटिंग करनी चाहिए। उसका लाभ उसे अपने भावी अग्रिम 30 वर्षों तक निश्चित मिलता है। इसी के साथ साथ अगर किसी ग्रह दोष के कारण परस्पर पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं तो उस ग्रह का निदान आधुनिक तरीकों से करना चाहिए एवं प्राचीन तरीके आज के समाज में अमान्य तो नहीं है लेकिन फलदायी भी नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। अक्सर प्राचीन काल में एवं हमारे पुराने उपायों में जब वैवाहिक जीवन असफल होता है अथवा संतान संबंधी परेशानी किसी व्यक्ति को तात्कालिक होती है तो हम पार्वती मंगल स्तोत्र का पाठ करने को कहते हैं। लेकिन आप अगर इसे दूसरी तरह से समझें तो यह वैदिक उपायों में तो शामिल होता है, लेकिन आजकल शायद ही कोई ऐसा घर हो जिसमें निषिद्ध भोजन ना हो। मैं निषिद्ध भोजन में लहसुन को भी मानता हूँ। अर्थात अगर कोई व्यक्ति लहसुन, प्याज एवं अन्य प्रकार के भोजनों को प्रयोग में करता है तो उसके लिए वैदिक उपाय काम नहीं करते। उसके लिए आधुनिक एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग ही कार्य करेगी। एवं इसी के साथ साथ क्योंकि विवाह एक मनी मैनेजमेंट है तथा आज मल्टीनेशनल कंपनियां एवं नए नए शहरों के चलते जहां सभ्यता ने विकास के चरम के पथ पर अपना पैर अग्रसर करा है, वहीं विवाह जैसी संस्था आज केवल एक मैरिज बन के रह गई है। हमें चाहिए कि अगर हम विवाह को संस्कार ना भी करें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को ना तोड़ें। इसके लिए परंपरागत उपाय जहां कारगर तो हो सकते हैं परंतु नए उपायों को भी उसमें जोड़कर निश्चित रूप से वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर कुंडली में पड़े हुए ग्रह आपस में समायोजन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से विवाह उपरांत समस्याएं तो आती हैं। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा मनसोह जातः अर्थात चंद्रमा मन का कारक है एवं इसी के अनुसार विवाह मेलापक की अनुमति प्रदान करी गई है। परंतु क्योंकि कुंडली में 12 भाव, 12 राशियां एवं महत्वपूर्ण 9 ग्रह होते हैं, इसलिए केवल चंद्रमा के आधार पर अगर हम विवाह मेलापक कर लें तो वह निश्चित रूप से दोषपूर्ण होगा। इसी के साथ साथ जहाँ मंगली, नाड़ी दोष एवं विभिन्न प्रकार के अन्य दोष, काल सर्प दोष, पाप कर्तृयोग, नांदी मुख श्राद्ध एवं पितृदोष आदि के द्वारा विवाह अगर हो भी जाए तो उनका निदान आधुनिक परिवेश के हिसाब से तथा मेंटली काउंसलिंग के द्वारा करने की चेष्टा करनी चाहिए।
शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिसमें विवाह के कुछ वर्षों तक परेशानी ना हुई हो, परंतु फिर भी चेष्टा करनी चाहिए कि आखिर परेशानी का कारण क्या है। मैं आपको इस बात को एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझाता हूँ। ऐसा माने कि अगर किसी व्यक्ति में, ख़ास तौर से वह लड़का है, अगर किसी लड़के में पूरी उसके व्यक्तित्व में शनि ग्रह का प्रभाव है, अब ऐसी स्थिति में उसकी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन एक ख़ास बात उस व्यक्ति में होगी कि वह खर्च करने में थोड़ा सा कंजूसी बरतेगा। आज की परिस्थिति में जहाँ वह देख कर खर्च करेगा, वहीं वर्तमान काल उसे कंजूसी कहता है। अब ऐसे व्यक्ति की शादी एक ऐसी लड़की से होती है जिसके पूरे व्यक्तित्व में मंगल अथवा शुक्र का प्रभाव है। मंगल अथवा शुक्र का प्रभाव व्यक्तित्व में जहाँ समस्त प्रकार के सुख, वहीं व्यक्ति को प्रेजेंट में जीने की प्रेरणा देता है। एवं मंगल तथा शुक्र से प्रभावित व्यक्ति जहाँ अच्छे मन के होते हैं, वहीं वर्तमान में जीने के कारण अत्यंत खर्चे वाले होते हैं। ऐसी स्थिति में जब शनि प्रभावित लड़का एवं मंगल या शुक्र प्रभावित लड़की का विवाह होगा, तो वह चाहे 36 में से 32 गुण मिले या 36 के 36 मिले, तो निश्चित रूप से असफल होगा। अर्थात सबसे पहले विद्वान ज्योतिषी को चाहिए कि उसके हाथ एवं उसके फेस के लक्षणों से यह तय कर लें कि आखिर उस व्यक्ति के ऊपर प्रभावी ग्रह कौन सा है एवं उस लड़की के ऊपर प्रभावी ग्रह कौन सा है। अक्सर मंगली के भ्रम के चलते लोग अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ बदलवा देते हैं, जो अत्यंत ही खतरनाक है। परंतु ऐसी स्थिति में भी हम बड़े ही सरलता से हाथ और चेहरे के लक्षणों से मेलापक करके कुंडली को क्रॉस चेक कर लेते हैं तथा वह कुंडली आसानी से पकड़ी भी जाती है। अर्थात मेरा आप सभी को इस वीडियो के द्वारा यह बताना अपेक्षित है कि कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर बनी हुई कुंडली को चेंज ना कराएं। अक्सर हमारे पास लोग आते हैं कि ऐसी कुंडली लड़की अथवा लड़के की कर दें जिससे वह सबसे मिल जाए। यह बात आरंभ से ही निषेधात्मक है एवं ऐसा ना तो प्रयास लोगों को करना चाहिए एवं ना ही ऐसे प्रयास में ज्योतिषियों को उनकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले अगर वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न हो गई है तो ग्रहों के निष्कर्ष के साथ साथ एस्ट्रोलॉजिकल काउंसलिंग को भी ज़रूर लेना चाहिए। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके अगर वैवाहिक संबंधी कोई परेशानियाँ अथवा प्रश्न हो, आप हमारे संस्थान के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर संपर्क कर लें। व्हाट्सएप नंबर हमने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस पर संवाद करें। अगर आपकी समस्या जेन्युइन होगी तो उसका निश्चित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकेगा। नमस्कार।